भैया सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप बड़ी माला से स्वागत करें। भैया सभी लोग इधर ये सारे लोग बैठ जाए। भैया आपसे निवेदन है, जिनका स्वागत होगा वो बैठ जाए। आ जाए इधर, मंच से नीचे जाए। हाँ भैया, इनको सबको हटा दो। स्वागत होगा, सबको मंच से हटा दो। भैया सभी लोग बिल्कुल सभी लोग इधर, सबको नीचे, जितने भी जिला सब आ जाओ नीचे। बस फोटो नहीं हो गया। ये सारे जितने भी है मंच से नीचे जाए। आपसे निवेदन है, जिनका स्वागत होगा वो मंच से नीचे जाए। मंच से नीचे जाए। हाँ भैया, इनको सबको हटा दो। स्वागत होगा, सबको मंच से हटा दो। भैया सभी लोग बिल्कुल सभी लोग इधर, सबको नीचे। हमारे दो पत्रकार बंधु हैं, बस प्रभु राम जी और ये सारे लोग भी है मंच से नीचे जाए। आपसे निवेदन है, जिनका स्वागत होगा जी, आप दोनों भी स्वागत करें। हाँ भैया, इनको जल्दी स्वागत होगा, सबको मंच से हटा दो। भैया सभी लोग बिल्कुल सभी लोग इधर, सबको नीचे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बस प्रभु राम जी और हमारे वर्तमान जी, आप दोनों भी स्वागत करें। जल्दी स्वागत होगा, सबको मंच से हटा दो। भैया सभी लोग बिल्कुल सभी लोग सबको नीचे। मैं हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष भाई सम्मानीय भागवत प्रसाद दायमा जी को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ और आए और 2 बार का स्वागत होकर कहें भाई भागवत प्रसाद दायमा जी। जल्दी भागवत प्रसाद दायमा जी। भैया सेल्फी में बंद करो, अभी समय नहीं है, बाद में साहब हमारे आएंगे। सीधी सी बात है, उनको बैठक में जाना है प्रदेश कार्यालय, इसलिए आमंत्रित करता हूँ और आए और 2 बार का स्वागत होकर कहें भाई भागवत प्रसाद दायमा जी। भागवत प्रसाद दायमा जी। भैया सेल्फी में बंद करो, अभी समय नहीं है, बाद में साहब हमारे आएंगे। सीधी सी बात है, उनको बैठक में जाना है प्रदेश कार्यालय, इसलिए आमंत्रित करता हूँ और आए और 2 बार का स्वागत होकर कहें भाई भागवत प्रसाद दायमा जी। भागवत प्रसाद दायमा जी। भैया सेल्फी में बंद करो, अभी समय नहीं है, बाद में नर्मदा मैया की, उनको बैठक में जाना है। काल भैरव भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कीर समाज, कीर समाज। साथियों, जिस समय का आपको इंतजार था, वो समय, वो घड़ी समाप्त हुई और कीर समाज 2 वर्ष से इस प्रतीक्षा में था कि माननीय भाई साहब हमारे बीच कब आ जाए। तो ऐसा सौभाग्य बना, वो घड़ी पूरा समुदाय और भाई साहब के आमंत्रण पर आज समाज सीएम हाउस में उपस्थित हुआ है। 2 वर्ष से आज कीर समाज के इस महासम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुखिया, गरीब किसानों के मसीहा, बुजुर्ग माता पिता के श्रवण कुमार, लाडली बहनों के भैया, लाडली लक्ष्मी एवं युवाओं के लोकप्रिय मामा, मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश गरीब किसानों के मसीहा, बुजुर्ग मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के सूत्रधार, हम सबके लाडले, सबके चहेते मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का संपूर्ण मध्य प्रदेश कीर समाज की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे बीच कीर समाज के लोकप्रिय अध्यक्ष परम सिद्धे कोमल सिंह जी बानिया उपस्थित है और हमारे बीच हमारे संरक्षक श्री जेपी कीर साहब, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय का अभाव, समय मुझे कम मिला है, इसलिए नाम न लेते हुए
सभी सम्मानीय मंच का मैं हृदय की गहराइयों से आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, झाबुआ, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा सभी जिले से पधारे समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वजाति बंधुओं एवं माता बहनों का हृदय की गहराइयों से आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे जो पत्रकार महोदय पधारे उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, कहते हैं, माननीय का ध्यान चाहूंगा, कहते हैं शिवराज जी समान दाता नहीं, शिवराज जी समान दाता नहीं, हर समस्या निवारण हार, लज्जा कीर समाज की राखियो मध्य प्रदेश के सरकार। इसी कड़ी में कीर समाज की नैया बड़ी है मझधार पार, अब कौन लगावे को, मन पर आप आ जाइयो, कीर समाज की नैया पार लगाइयो। वो बीच भंवर में पड़ी है नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया, नैया के खिवैया मान्यवर आप बन जाइयो, आप केवन हार नैया पार तो लगइयो। नैया हमारी डगमग डोले, कोई नहीं केवटिया बोले, नैया के खिवैया मानवर आप बन जाइयो, आप केवन हार नैया पार तो लगइयो। मान्यवर, आगे की जो समस्या है, जो हमारी कार्य योजना है, उसके बारे में मान्यवर अध्यक्ष महोदय आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके सामने जो समाज की मंशा है वो 2 मिनट में रखना चाहूँगा। वह यह है कि राजस्थान के उदयपुर में कीर की चौकी, वहाँ हमारी पूजनी माताजी वीरांगना पुरीबाई की जयंती 11 दिसंबर को मनाई जाती है। वो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश से मनाते हैं। उस दिन को सर्व समाज अवकाश के रूप में शामिल करना चाहती है और संपूर्ण जिले लेवल पर मां पुरीबाई का एक स्टेचू बनाना चाहती है। मान्यवर, एक आपसे प्रार्थना है, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी मान्यवर। मान्यवर, एक निवेदन और है। सन 2003 में तत्कालीन भाजपा लed केंद्रीय सरकार ने कीर जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया। चूंकि कीर जाति इतिहास पूर्णतः आदिवासी संस्कृति से जुड़ा रहा है, आज इनका जीवन निर्वाह सूर जंगलों एवं नर्मदा किनारे गांव में होता है, जिसके कारण शिक्षा का अभाव एवं समाज की मुख्य धारा से यह कीर जाति कटी हुई है। तत्कालीन केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार के परामर्श एवं अनुशंसा के जो निर्णय लिया था वह असंवैधानिक निर्णय था। पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के निर्देशन में करवाए गए सर्वेक्षण को अध्ययन में कीर जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में रखने की अनुशंसा की गई थी। साथ ही 28/12/2003 को मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में इस संबंध में अशासकीय संकल्प पारित किया था। इसमें सदन में यह सहमति व्यक्त की थी कि जाति को दोबारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जावे। उसके बाद जब 2004 में
भाजपा की सरकार बनी, माननीय सुश्री दीदी उमा भारती जी ने दिनांक 4/2/2004 के दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया भोपाल से प्रकाशित समाचार में कीर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का राजमंडल भोपाल की ओर से केंद्र सरकार को भेजा था माननीय। तो इस संदर्भ में कीर समाज आपके इस सदन में अनुरोध करता है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने, जिससे इस वर्ग को शिक्षा एवं दूसरे जो लाभ इन्हें चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं, दोबारा कीर जाति को मिल सके, कीर जाति का उत्थान हो सके। ये मैं आपके माध्यम से इस सदन में आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी एक अनुशंसा संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी मान्यवर, और समाज आपका आजीवन आभारी रहेगा। इसी के साथ पुनः आपको अनंत कोटि शुभकामनाओं के साथ चरण स्पर्श, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे जो सामाजिक बंधु अपना अमूल्य समय निकाल के आए, उन्हें उन्हीं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कीर समाज, जय मध्य प्रदेश, जय नशा मुक्ति अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कीर समाज के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानीय कोमल सिंह बानिया जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि शीघ्रतापूर्वक ही अपनी बात रखें। परम सम्मानीय बानिया जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वीर समाज की, वीर समाज की। मंच पर बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, समाज के सभी वरिष्ठ और मेरे बीच में बैठे हमारे समाज के नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, उज्जैन, धार, झाबुआ, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, और कोई नाम छूट गया हो तो वो भी जोड़ लेना। इतने दूर दूर रायसेन से, भोपाल से हमारे सभी लोग यहाँ पधारे और बहुत ही कम समय आप लोग यहाँ पधारे, इसलिए आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। मैं बहुत ही संक्षिप्त अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत अर्जेंट में जल्दी जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमने जब भी आपसे मुलाकात की है, हमने सबसे पहले अपनी बात रखी कि हमारा व्यवसाय प्रवर्धन किया जाए, हमारा व्यवसाय प्रवर्धन किया जाए। पता नहीं क्यों, कैसे और कब किसने हमारा व्यवसाय प्रवर्धन कर दिया। कीर समाज कभी भी नाव चलाती है क्या? नहीं चलाती है। मछली मारती है क्या? नहीं मारती है। सिंगाड़ा पैदा करती है क्या? नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो लिखा हुआ है वो एक भी व्यवसाय कीर समाज का नहीं है और हमारी समाज के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि 7 दिसंबर को आपने एक निर्देश दिया था और उस आधार पर पिछड़ा वर्ग की टीम ने सर्वे कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग विभाग में आ चुकी है, केवल आपको उसका आदेश जारी करना है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच के माध्यम से ये कहें कि आज से आपका कीर समाज का व्यवसाय वो नहीं है जो लिखा हुआ है। आज से कीर समाज का व्यवसाय क्या है? क्योंकि कृषि मजदूरी, डंगरवाड़ी, तेंदुपत्ता संग्रह करना और महुआ बीनना, महुआ बिनना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये जो व्यवसाय की बात हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे व्यवसाय वो हैं जो गरीब लोगों के काम है, जो आदिवासी लोगों के काम है। इसी व्यवसाय के आधार पर हमारे कीर समाज को हम आपसे आरक्षण की मांग करते हैं। सेकंड नंबर में, जो कि बहुत से लोगों को मालूम है, केंद्र की सूची में भोपाल, सीहोर, रायसेन में पिछड़ा वर्ग में हम लोग पिछड़ा वर्ग की सूची में ना होकर हम सामान्य में हैं। तो ये केवल इसके लिए हमने आपसे अनुरोध किया है कि इसके लिए आपसे एक पत्र चला जाएगा और ये काम भी बड़ा आसान हो जाएगा। तीसरी बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे भागीरथ भाई ने आपसे कही है, आरक्षण की बात। आरक्षण की बात लगातार 2003 के बाद हमारी समाज ने धरना किया, प्रदर्शन किया, प्रार्थना की, निवेदन किया, आग्रह किया, लिख के दिया, कई बार आपसे मिले, उसके बाद भी आज तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इस पंडाल के माध्यम से आप आज ये कहते जाएंगे कि कीर समाज को आदिवासी का हम लाभ पुनः दिलवाएंगे और इसके लिए आपको करना यह है माननीय मुख्यमंत्री जी कि टीआरआई को आपको आदेश करना है कि टीआरआई कीर समाज का अध्ययन करे और अध्ययन रिपोर्ट सबमिट करे और वो अध्ययन रिपोर्ट को आप
सहृदयता के साथ अनुशंसा सहित केंद्र सरकार को भेजेंगे। और केंद्र सरकार में भी, चूंकि आपकी सरकार है, आपके अपने वाले हैं, केंद्र सरकार में भी आपसे इसका प्रपोजल करेंगे और वहां से कीर समाज को आरक्षण दिलवाएंगे। मेरा क्योंकि हमारा जो चौथा जो बिंदु है, जो आपने ही कीर समाज को आदेशित किया था, हमारी टीम को आदेशित किया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमने आपसे भोपाल में और इंदौर में और उज्जैन में भूखंड मांगा था छात्रावास के लिए। हमारी कीर समाज इतनी गरीब है कि वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ा ही नहीं सकती है। और आरक्षण के बाद तो जैसे प्रगति पर जाम लग गया है, चक्का जाम लग गया है, हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमारे लिए कम से कम भोपाल में और इंदौर में और उज्जैन में, होशंगाबाद में 4 जगह भी भूखंड को मिल जाता है। तो हम अपने पैसे से, हम अपने मेहनत से हम छात्रावास बना लेंगे और हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। आगे मैं एक निवेदन और कर लूं आपसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कि मध्य प्रदेश में कीर समाज कम से कम 16 विधानसभा में इतनी बहुमत में है कि हम लोग अपना विधायक बना सकते हैं। और विधायक नहीं बना सकते हैं तो हम विधायक को हरा सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपसे व्यक्तिगत निवेदन किया था कि कम से कम ज्यादा नहीं आपका आशीर्वाद यदि मिल जाता है तो हमारे लिए 2 टिकट कीर समाज के लिए आप आरक्षित करते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके दाएं और बाएं हमारे 2 विधायक बैठेंगे। कैसा आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बातें जो कहनी थी वो मैंने कही, मगर मुख्यमंत्री जी के दिल में सारी बातें हैं। हम जितनी बारी मिले हैं उनको सारी एक बातें मालूम है। बस ये मौका चाहिए था, ये अवसर चाहिए था। और सीएम साहब ने कहा कि यार तुम ऐसा करो, फालतू क्यों परेशान होते हो, सबको यही बुला लो, सबका मैं स्वागत करूंगा, सबको मैं भोजन कराऊंगा और सारी आपकी जो समस्या सबका निराकरण करूंगा और जो आपको चाहिए वो सब मैं दूंगा। मैं क्योंकि मांगने के लिए तो बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री महोदय, मगर हमारी ये मांगे यदि पूरी हो जाएगी। हमारी 4-5 धर्मशाला है, उज्जैन की है, बांद्राभान की है, ओंकारेश्वर की है, अवनी घाट की है, इसको भी हमको अनुदान राशि चाहिए। वो मैं आप चाहूंगा कि ये सारी बात अपने इसमें कहेंगे। और मैं ललित भाई को एक बार बोल दे, कीर समाज की कोई भी छूट के हाथ पर वो मांग लेंगे अपन। भाई साहब थोड़ा सा एक मिनट है ना, मैं जोश में थोड़ा भूल गया था। आपने इसी पंडाल में और खुले में सभी समाजों को सब कुछ दिया है। हम भी चाहते हैं कि यदि कीर समाज कल्याण बोर्ड भी बन जाता है और कीर समाज कल्याण बोर्ड में यदि आपको दिक्कत आती है तो हमारी जो वीरांगना पूरी बाई कीर समाज कल्याण बोर्ड के नाम से आप है ना कर दीजिए और इसमें हमारी समाज का पूरा कल्याण हो जाएगा और हमारे समाज के कम से कम 4-5 लोग है ना पदाधिकारी बन जाएंगे। यदि इतना हो जाता तो हम लोग है ना जिंदगी भर है ना आपका नाम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। ये सही बात है आदरणीय भाई साहब, अगर ये काम हो गया तो कीर समाज का इतिहास में मतलब स्वर्णिम अक्षरों में नाम रहेगा वास्तव में कि हमारा काम जो किया वो प्रदेश के मुखिया यशस्वी और पाँव वाले भैया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया और कीर समाज जीवन भर याद रखेगी। मैं क्योंकि समय का अभाव है, मैं सादर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, वीरांगना मां पूरी बाई कीर की, कीर समाज की, नर्मदा मैया की, सभी आए हुए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। भांजे भांजियों की जय, मैं तो मामा जी की जय। आज बहुत आनंद का दिन है। मैंने बुलाया और आप चले आए। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
आज समाज के सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कोमल सिंह बानिया जी, कीर समाज के संरक्षक आदरणीय जेपी कीर जी, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान भागीरथ प्रसाद दायमिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह कीर जी, हमारे उपाध्यक्ष माननीय जया प्रसाद कीर जी, श्रीमान ललित कीर जी, शंकर बटोही जी, सज्जन कीर जी, राम प्रसाद चौहान जी, मान सिंह पटेल जी, श्याम सिंह जी, ऊधम सिंह कीर जी, बहन मंजू दायमा जी, बहन सुशीला निबोदा जी, एनपी पटेल जी, आशीष कीर जी, शालिग्राम जी, रमेश कुमार जी, छोटेलाल राजपूत जी, धनराज अंकरे जी, मोहनलाल ठेकेदार जी, अब इतने ही नाम बहुत, सभी जिलाध्यक्ष हमारे और ऊपर विराजमान और नीचे बैठे हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं मां पूरी बाई के चरणों में प्रणाम करता हूं। देखो, मैं बचपन से कीर समाज के संरक्षण में रहा हूं और जानता हूं, क्योंकि वहां जहां पैदा हुआ मैं, उस गांव का नाम है जैत, और जैत में बचपन में मानसिंह कीर हुआ करते थे, मानसिंह दादा कहते थे जिनको हम, और मुझे अच्छी तरह याद है, ये मछली मछली के चक्कर में नहीं थी। वो जो काम करते थे डंगरबाड़ी का, या कभी कभी भटे टमाटर सब्जियां वो लगाने का काम करते थे। और बचपन से जो जैत को जानते हैं, हमारा एक खेत था जिसको हम कछार कहते हैं, वो वहीं लगाते थे डंगरबाड़ी, वहीं भटा टमाटर सब्जियां उगाना, और उन्हीं से अपना आजीविका चलाने का काम करते थे। उनकी गोद में मैं खेला बचपन में, वो मुझे बहुत प्रेम करते थे, और इसलिए कीर समाज मेरे बचपन का झूला है, जवानी की फुलवारी है और बुढ़ापे की काशी है, मेरे लिए सुपरिचित है। और इसलिए मैं एक बार फिर यहाँ मुख्यमंत्री निवास में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी कोमल सिंह जी बता रहे थे, तो ये आते थे, भीड़ भाड़ में मिलते थे। मैंने कहा यार एक बार सभी को लेके आ जाओ, और क्या, कहीं बैठेंगे, बात करेंगे, भोजन करेंगे और आनंद से सब विषयों पे चर्चा करेंगे। वो दिन आज आ गया, आप पधारे, और मेरी बार बार इच्छा हो रही कि आज जी भर के देख तो लूं। आप सबका प्रेम हमेशा से मिलता रहा है। आपने जैसा साथ मुझे दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, मैं भी आपको वचन देता हूं, आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। कीर समाज के कल्याण में, उत्थान में हमारे बेटे बेटी, मेरे भांजे भांजी, वो पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजों में आगे आए, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज प्रारंभ करते हैं हम मां पूरी बाई कीर को प्रणाम करते हुए, और मैं ये घोषणा करता हूं कि मां पूरी बाई कीर की जयंती 11 दिसंबर आपने बताई, 11 दिसंबर को हम धूमधाम से मनाएंगे, और उस दिन ऐच्छिक अवकाश रखा जाएगा ताकि हम मां पूरी बाई की जयंती धूमधाम से मना पाए, और एक उपयुक्त स्थान देख के आपसे चर्चा करके उनकी भव्य प्रतिमा मां पूरी बाई की लगाई जाएगी। आपने व्यवसाय परिवर्तन की बात बड़े आग्रह पूर्वक कही है। अब पिछड़ा वर्ग
आयोग के पास ये मामला है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, उपयुक्त अनुशंसा करके मैं खुद ये मानता हूं कि आपका व्यवसाय जो लिखा हुआ है वो नहीं है। आपका व्यवसाय कृषि मजदूरी, डंगरबाड़ी, महुआ बीनना, तेंदुपत्ता संग्रहण या श्रमिक के रेत श्रमिक इत्यादि के रूप में काम करना है। तो व्यवसाय जाति के सामने यही लिखा जाएगा, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपने अनुसूचित जनजाति में फिर से सम्मिलित करने की अनुशंसा का आग्रह किया है TRI से। फिर हम आग्रह करेंगे कि पुनः सर्वे करके और अनुशंसा के साथ भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेजे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का। उस कार्रवाई को भी आपके साथ मिलके ही मैं पूरा करूंगा। TRI अध्ययन करेगी और इसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपने एक बात और कही, देखो मैं 2-3 चीजें, एक हमारे बच्चों की ठीक ढंग से शिक्षा दीक्षा हो, उसका प्रबंध हमको करना चाहिए। तो मैं कीर समाज को आश्वस्त करता हूं, अपने समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में मैं धन को आड़े नहीं आने दूंगा और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से लगा के उच्च शिक्षा के लिए अगर उनका एडमिशन होगा तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएंगे, मैं भरवाने का काम करूंगा। हम ये प्रयास भी करेंगे कि हमारे बच्चे परंपरागत व्यवसाय के अलावा अब उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है, समाज की एक टीम बने और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी 5-6 योजना हैं जिनमें हम बच्चों को अपने व्यवसाय के लिए या छोटे उद्योग के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के लोन देने की व्यवस्था रखते हैं। उस लोन की गारंटी भी मैं लूंगा, सरकार लेगी और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा। तो ऐसे बच्चे जिनके मन में छोटा उद्योग या व्यवसाय अपना चलाने की इच्छा है, उनका भी आप चयन करें ताकि हम उनको ये लाभ दिला के बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में और बच्चे हमारे आगे बढ़े, बेटा बेटी आगे बढ़े। इस दिशा में हम प्रयत्न करें ताकि हम उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी आए। मेरी बहनें यहाँ बैठी है, मैं इस बात के लिए कीर समाज को प्रणाम करता हूँ कि कीर समाज ने कभी बेटियों का अनादर नहीं किया, पर्याप्त सम्मान और स्थान दिया है। हमारी 2 बहनें यहाँ मंच पर भी बैठी है और समाज के इस कार्यक्रम में भी मेरी लाडली बहनाएं आई हैं, मेरी बेटियां आई है। मेरे लिए वो देवियों के समान हैं, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बेटियों और बहनों की प्रगति के बिना कभी भी समाज और राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सकता। और इसलिए आप में से कई ऐसे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। मुख्यमंत्री बन के लाडली लक्ष्मी योजना, उसके पहले बेटियों का विवाह, चुनाव में बेटी और बहन को रिजर्वेशन, ताकि अच्छे पदों पर सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर तक वो बने और गांव की और शहर की सरकार चलाने का काम करे। वो काम भी हमने किया है। कई योजनाएं बनाई, लेकिन अभी एक योजना बनाई, लाडली बहना योजना। ये भी मेरे दिल की तलब थी, क्योंकि मैं गांव में देखता था कि बहन को 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो कई बार हाथ फैलाने पड़ते थे कि मेरे बेटा बेटी को जरूरत है पढ़ाई की किताबों की, उसके लिए पैसा चाहिए। कोई चीज मांग ली बच्चों ने, उसके लिए पैसा चाहिए। कपड़े दिला दो माँ, पैसा चाहिए। तो कई बार बहनों को दूसरे लोगों के सामने ये कहना पड़ता था कि पैसे मिल जाए तो मैं अपने बच्चों की छोटी जरूरतों को पूरी कर दूं। मेरी बहनों, मैं बहनों को मजबूर नहीं देखना चाहता, मजबूत देखना चाहता हूं। और इसलिए हमने तय किया कि हमारी बहन, क्योंकि मेरी तो बहनें हैं और मैं बहन कहता हूं तो मेरी सगी बहनें हैं, अंतर आत्मा से बहनें हैं।
मेरे लिए देवियां हैं। और उसी कल्याण की भावना रखते हुए हमने तय किया कि 1000 रुपया हर महीने सीधे बहन के खाते में डाला जाएगा, ताकि बहन को अगर पैसे की जरूरत पड़े तो निकाले और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे। और मेरी बहनों, ये भी आपको पता है कि 1000 से मैंने शुरू किया है, इसको बढ़ाते बढ़ाते मैं 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। और ये कोई पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है जो मैंने अपनी बहनों को दिया है। तो इस योजना का भी हम भरपूर लाभ उठाएं, अपना समाज भी आगे बढ़े, प्रगति करे। और इसलिए आज हम ये भी तय कर रहे हैं कि माँ पूरी बाई, उनके नाम पर हम कीर समाज का एक बोर्ड बनाएंगे, माँ पूरी बाई कल्याण बोर्ड। और उसमें समाज के पदाधिकारी ही रहेंगे और वो समाज का प्रतिनिधित्व शासन के रूप में करेंगे, ताकि समाज की जरूरतों को पूरा करने में उनका योगदान हो सके। और कुछ व्यक्ति ऐसे हो जाएं कि जो कीर समाज के काम और उनके कल्याण के काम करेंगे। तो ये फैसला भी मैं कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर आप सबका, आपने धर्मशाला इत्यादि की बात की तो बीच बीच में मैं करता ही हूँ। आप कहते हैं धर्मशाला के लिए पहले भी पैसा दिया है, आगे भी आप बताएंगे तो धर्मशाला हो, छात्रावास हो, उसके लिए राशि की व्यवस्था भी करूंगा। भूखंड का मामला थोड़ा ऐसा है कि होना चाहिए भूखंड, अपन देख के पहचान के उस प्रक्रिया को भी प्रारंभ करेंगे, ताकि हम उसको आवंटित करने में सफल हो सकें। मैं एक बार फिर आप सभी भाई और बहनों का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। सचमुच में आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आप सब ऐसे आए हैं परिवार के सदस्य की तरह, हम एक परिवार तो हैं ही। बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? जोर से बताओ ना। अपन भैया परिवार हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। व्यस्तता में ये जरूर है कि सुबह से लेकर रात तक मैं मशीन की तरह लगा रहता हूँ, और इसलिए कई बार मिलने जुलने में जल्दी जल्दी हो सकती है, लेकिन समाज के साथ पूरी ताकत से मैं चलूंगा और मिलके हम सब काम करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप खूब आगे बढ़ें, आप सुखी हो, आप निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, समाज की कीर्ति और यश बढ़े, और समाज प्रदेश और देश की कीर्ति और यश बढ़ाए। आपका भाई आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट के मामले में देखो, टिकट के मामले में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप जानते हो टिकट का फैसला होता है चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड में, दिल्ली से होता है। मैं वहां पूरा ताकत से आपका पक्ष रखने का काम करूंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। तो पूरी ताकत से उस पक्ष को रखने का काम मैं जरूर करूंगा। अगर वो आप चिन्ह, अब वो तय करना पड़ेगी मेरे भाई, मैं यहाँ से कर दूंगा। आप मांगे ना, क्योंकि मैंने जमीन का मामला कहा, तो जमीन जहाँ होगी वहीं दी जा सकती है। आप जमीन चिन्हित कीजिए, है तो प्रक्रिया अपन प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं इसी कड़ी में हमारे कीर समाज सेवा संगठन के प्रदेश संरक्षक परम सम्मानीय जेपी कीर साहब को यहां सादर आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करें। परम सम्मानीय जेपी कीर साहब, भैया अभी ये फोटो काम बंद करो जाएंगे। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी, आज कीर समाज की महापंचायत का आयोजन सीएम हाउस में आयोजित किया गया है। महापंचायत तो एक बहाना है, आपने कीर समाज को हाउस में बुलाकर मेहमाननवाजी की है। इससे कीर समाज, संपूर्ण कीर समाज इस मेहमानबाजी से
धन्य हुए। हम संपूर्ण कीर समाज की ओर से आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही संपूर्ण कीर समाज जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पधारी है, उनका भी मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय कीर समाज, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। भाई के घर से बहन भूखी नहीं जा सकती, मामा के घर से भांजे भांजी नहीं जा सकते, और इसलिए आप सब भोजन करके ही यहाँ से पधारेंगे। उसका आपको निमंत्रण है। बीच में मुझे जरूर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाना पड़ेगा, लेकिन पूरी टीम आपको भोजन कराने के लिए रहेगी और आप भी भोजन सबको करा के ही ले जाएं, यही मेरा निवेदन है। सभी लोग अपनी जगह पर यथावत बैठे रहे। सभी लोग, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जो सभी लोग, सभी वरिष्ठ